हेलो गाइज, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए इंडियन प्रीमियर लीग से हम कुछ क्वेश्चन को क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण हमारे करंट अफेयर के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन आने के 100% चांस है। ठीक है, करंट अफेयर के महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उनसे हम लोग क्या करेंगे, करंट अफेयर की जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें उन सभी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो 2022 में जो हुआ था वो कौन सा संस्करण था, तो हमारा 15वां संस्करण था। ठीक है, याद रखेंगे कौन सा 15वां। जो 2023 में अभी चल रहा है वर्तमान में, ये कौन सा है, तो हमारा कौन सा है, 16वां संस्करण है। ठीक है, 16वां संस्करण। तो आप लोग ऐड कर लीजिए कब से, 2008 से हमारा पहला संस्करण कब से स्टार्ट हुआ था, तो 2008 से। ठीक है, 2008 से पहला संस्करण हुआ था 2008 में। ठीक है, और पहला संस्करण जीता कौन था, तो राजस्थान। ये भी याद रखिएगा कौन जीता था, तो राजस्थान। ठीक, सबसे ज़्यादा बार कौन जीता है, ये भी याद रख लीजिएगा। आईपीएल सबसे ज़्यादा बार कौन जीता है, सबसे ज़्यादा बार कौन जीता है, बताइए फटाफट, क्वेश्चन बताइए सबसे ज़्यादा। तो हमारी एमआई यानी कि मुंबई इंडियंस सबसे ज़्यादा बार। उसके बाद क्या है, कितनी बार, 5 बार जीता है। ठीक है, और 4 बार कौन जीता, सीएसके महेंद्र सिंह धोनी वाली टीम जो 4 बार जीती है। ठीक है, कितनी बार, 4 बार। ठीक है, और इस बार फाइनल में जो 16वां संस्करण हमारा चल रहा है, इसमें फाइनल में कौन गया है, तो हमारी गुजरात टाइटन और कौन सी गई है, और सीएसके। आज ही मैच है। ठीक है, यानी कि एक दिन पहले मैच है हम लोग का, आज मैं बोल रहा हूँ एक दिन पहले मैच है। ठीक है, यानी कि संडे को मैच इसका है, देखिए कौन जीतता है। ठीक, तो क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। चलिए आगे देखते हैं। अब देख लीजिए, इसका जो वो था 15वां संस्करण था, वो 26 से 29 मई 2022 तक हुआ था। इसमें कितनी टीमें पार्टिसिपेट करने लगी हैं, तो 10 टीमें आपकी इसमें क्या करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं। एक लखनऊ वाली, एक लखनऊ है नई, और एक कौन है, एक हमारी गुजरात टाइटन है। ठीक है, गुजरात टाइटन है। ठीक, गुजरात टाइटन है। इसके कौन है, केएल राहुल इसके कैप्टन है, केएल राहुल है। इसके कौन है, बताइए, तो बताइए कौन है, फटाफट बताइए। गुजरात टाइटन के कौन है, हार्दिक पांड्या। कौन है, हार्दिक पांड्या। ठीक है, याद रहेगा ना, हार्दिक पांड्या। इसका प्रयोजक कौन, इस बार भी प्रयोजक हमारी टाटा ही है, टाटा है। ठीक है, टाटा को याद रखिएगा प्रयोजक के रूप में। विजेता कौन है, विजेता जो 15वें संस्करण की थी उसमें जो गुजरात टाइटन थी पहली बार जीती थी, और विजेता कौन थी, राजस्थान रॉयल थी। ठीक, 2 नई टीमें कौन कौन सी थी, गुजरात और लखनऊ थी। ऑरेंज कैप में सर्वाधिक, तो ये 15वां का तो जोस बटलर था। कौन था, जोस बटलर थे। ठीक है, जोस बटलर थे। ठीक है, इस बार तो बहुत सारे अवार्ड बने हैं। ठीक, पर्पल कैप कौन था, तो युजवेंद्र चहल 27 विकेट। इस बार कौन, इस बार मोहम्मद शमी के ज़्यादा चांस हैं। ठीक है, मोहम्मद शमी के चांस ज़्यादा हैं। ठीक है, 16वें संस्करण में मोहम्मद शमी क्या क्या कर सकते हैं, पर्पल कैप जीत सकते हैं। ठीक है, प्लेयर ऑफ द सीजन जोस बटलर थे। ठीक, प्लेयर ऑफ द सीजन उस समय के जोस बटलर थे, और सबसे मूल्यवान खिलाड़ी भी उस समय कौन थे, तो यही थे। ठीक है, और इमर्जिंग प्लेयर कौन थे, और उमरान मलिक थे। फेयर प्ले अवार्ड कौन पाया था, तो राजस्थान। तो इस बार वाला भी आ जाने दीजिए, इसके बारे में भी डिटेल से हम वीडियो आप लोगों को एक बना देंगे। ठीक है, चलिए 5वां जो हमारा खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ है। ठीक, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको याद रखना है। चौथा कहाँ पे हुआ था, पहले बता दीजिए। 4th क्रम का जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो चौथा क्रम का जो हमारा हुआ था कहाँ पे हुआ था, जो चौथे क्रम का हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, बताइए जल्दी। तो जो चौथे क्रम का था वह हमारा कहाँ पे हुआ था, तो हरियाणा में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, हरियाणा में हुआ था। ठीक, हरियाणा में हुआ था। ठीक, चलिए आयोजन कहाँ पे, मध्य प्रदेश के 8 शहरों में हुआ था। ठीक है, शुभंकर इसका क्या था, आशा। आशा का मतलब क्या होता है, चीता। क्या था, आशा का मतलब क्या होता है, चीता। ठीक है, थीम इसकी क्या थी, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, हिंदुस्तान का दिल क्या करो, धड़का दो। यह इसकी क्या थी, थीम थी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, यह इसकी क्या थी, थीम थी। ठीक है, इसमें प्रथम स्थान पे कौन था, प्रथम स्थान किसका था, तो प्रथम स्थान जो हमारे महाराष्ट्र का 56 स्वर्ण जीता था, कुल 161 क्या जीते थे। ठीक है, अवार्ड को जीता था। ठीक है, दूसरे स्थान पे हमारा हरियाणा था, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश खुद ही था। ठीक है, मध्य प्रदेश था। ठीक, अब पहली बार शामिल पानी के खेल जैसे फेसिंग हो गया, काइकिंग हो गया, रोइंग हो गया, कैनो हो गया, स्लेथ, इनको तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, कौन कौन से, फेसिंग है, काइंग है, रोइंग है, कैनो है, इस लैलम है, कैनोइंग है। ठीक है, इन सभी को क्या करेंगे, आप याद रखेंगे। ठीक, एक बार मैं इसको पुनः बता दे रहा हूँ। ठीक है, याद रखना है। ठीक, चलो खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में। ठीक है, 5वां संस्करण कहाँ पे, एमपी में। ठीक है, 5वां संस्करण विजेता कौन रहा था, विजेता फर्स्ट पोजीशन पे कौन था, तो आप बताएंगे किसको, महाराष्ट्र को। सेकंड पे कौन था, तो हरियाणा था। ठीक है, सेकंड पे कौन था, हरियाणा था। थर्ड पे कौन था, थर्ड पे हमारा एमपी था। ठीक है, थर्ड पे कौन था, एमपी था। ठीक, कितने, 8 शहरों में हुआ था, 8 शहरों में हुआ था। ठीक, 8 शहरों में हुआ था। ठीक, याद रखिएगा। इसका शुभंकर क्या था, तो चीता यानी आशा था, चीता इसका क्या था, शुभंकर था। बस इतना याद रखना। ठीक है, महाराष्ट्र ने 56 थे, कुल 161 क्या जीते थे। चलिए आगे चलें, आगे बताइएगा। अगला जो है, जो अभी हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो चुने जाते हैं 2022-23 का, देखिए चलिए बताइए। जो फरवरी में चुने गए हैं,
जनवरी, दिसंबर, तो फरवरी का बता दीजिए। फरवरी तक इसमें दिया गया। हैरी बुक इंग्लैंड के एस्ले गार्डन, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के जनवरी के कौन थे? शुभमन गिल थे, ठीक है। इंडिया के शुभमन गिल थे, ठीक। तो इधर से नहीं पूछेगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। प्रथम बार कौन बने थे, इनको देख लीजिए। प्रथम बार कौन बने थे, तो प्रथम बार पूछ सकता, तो प्रथम बार जो बने थे वो ऋषभ पंत थे, ठीक है। ऋषभ पंत थे, कौन थे? ऋषभ पंत थे, ठीक है। अब आइए शुभंकर देख लेते हैं। सभी के शुभंकर क्या होते हैं? प्रमुख खेलों के जो शुभंकर थे जो हमारा, उनको देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारा फीफा वर्ल्ड अंडर 17 महिला विश्व जो 2022 भारत में हुआ था, इसका क्या शुभंकर था? ईवा था। क्या था? ईवा था, ठीक है। और 22वां जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम में हुआ था, याद रखेंगे कब हुआ था? 2000 जो राष्ट्रमंडल जो 22वें क्रम का था वह कहाँ पे हुआ था? बर्मिंघम में, इंग्लैंड में हुआ था। उसका क्या था? फेरी था। क्या रखेंगे? फेरी रखेंगे, ठीक। क्या? फेरी था, ठीक। नेक्स्ट क्या है? 19वां एशियाई खेल जो 2022 को हांगझू चीन में हुआ था, एशियाई खेल, उसका क्या था? स्पॉट ट्रिपलेट्स था, ठीक है। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुआ था, उसका क्या था? धाकड़ था। उसका क्या था? धाकड़ था। क्या था? धाकड़ था। चौथा यूथ इंडिया जो 5वां था, उसका क्या था? अभी मैंने बताया था। उसका क्या था? आशा, यानी चीता। चीता, इसका मतलब आशा का मतलब क्या था? चीता, ठीक। शीतकालीन वाला जो शीतकालीन ओलंपिक 2022 जो चीन बीजिंग में हुआ था, उसका क्या था? विंग ड्वेन था, शीतकालीन 2022 वाला। और शीतकालीन जो पैरा ओलंपिक 2022 जो चीन बीजिंग में हुआ था, सुई रॉन था, ठीक है। एक बार शॉर्ट स्क्रीन जरूर ले लीजिएगा इसका, ठीक है। एशिया पैरा खेल जो हमारा एशिया पैरा खेल, ठीक है, 2022 जो हांगझू चीन में हुआ था, उसका क्या था? फेई था, ठीक है। फेई था, ठीक। अगला जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 में जो टोक्यो में हुआ था, उसका मिराई तोवा था। क्या था? मिराई तोवा था। ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2022 जो टोक्यो जापान में हुआ, उसका क्या था? सोमेटी था। क्या था? सोमेटी था, ठीक। अब 22वां जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो कतर में हुआ था, उसका लाइव था। क्या था? लाइव था। क्या था? लाइव था, ठीक। याद रहेगा क्या था? लाइव था। इसका तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 22वां फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है, 2022 कतर में लाइव था, ठीक है। ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक का सोमेटी था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो टोक्यो में जापान में हुआ था, मिराई तोवा था। एशिया पैरा ओलंपिक 2022 हांगझू चीन में फेई था। शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2022 बीजिंग चीन में सुई रॉन था। और इसका जो है कौन था? 2022 बीजिंग चीन विंग ड्वेन था, ठीक। याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट बताएंगे आप लोग। चलिए स्टेडियम भी हम यहीं पे देखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो स्टेडियम हमारे हो गए, ठीक है। चलिए बताइए 36वां जो हमारा राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हुआ था? जो 2022 में ही हुआ था, गुजरात में सावज इसका था, यानी एशियाई क्या था? शेर था। फीफा वर्ल्ड कप 2018 का जो था जाविवाका था, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप जो 2018 में 21वां संस्करण हुआ था, ठीक। अभी मैंने इसको बताया, कल की वीडियो एक पड़ी हुई देख लीजिए। फीफा महिला विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा, तुजुनु इसका है, ठीक है। 2023 में होगा। 21वां राष्ट्रमंडल खेल 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, वो रोवी था, ठीक है। 18वां एशियाई खेल 2018 जकार्ता में भिन्न अतुंग काका था, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। प्रमुख स्टेडियम भी देख लीजिए, जो हमारी प्रमुख स्टेडियम वेनबॉर्न स्टेडियम हमारी कहाँ पर, और वानखेड़े, सभी हमारी कहाँ पे? महाराष्ट्र मुंबई में, ठीक है। तो याद रखिएगा, वेनबॉर्न वानखेड़े स्टेडियम हमारी कहाँ पे? मुंबई में। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद तेलंगाना में है, ठीक है। वराकातुल्लाह खान स्टेडियम कहाँ है? जोधपुर में है। कहाँ पे? जोधपुर में। मोइन उल हक स्टेडियम पटना बिहार में है। मोइन उल हक स्टेडियम कहाँ है? पटना बिहार में। वरकातुल्लाह खान स्टेडियम कहाँ? जोधपुर राजस्थान में। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद में। वेवोर्न या वानखेड़े स्टेडियम हमारी कहाँ? मुंबई में है, ठीक है। चलिए आगे बताइए, ईडन गार्डन कहाँ पे है? ईडन गार्डन बताइए। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? कोलकाता पश्चिम। नरेंद्र मोदी विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम जहाँ 1,10,000 लोगों को बैठने की जगह है, यहीं पे हमारा कौन सा? हमारा आईपीएल का जो 16वां संस्करण का अंतिम मैच भी खेला गया, ठीक है। अहमदाबाद गुजरात में है, ठीक है। राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद तेलंगाना में। होलकर स्टेडियम इंदौर में है, ठीक है। होलकर स्टेडियम कहाँ? इंदौर मध्य प्रदेश में है, ठीक है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ पे है? ये हमारा एम चिन्नास्वामी स्टेडियम हमारा कहाँ? बेंगलुरु कर्नाटक में। किनन स्टेडियम कहाँ पे? जमशेदपुर में, जमशेदपुर झारखंड में। बरावती स्टेडियम कहाँ पे? कटक उड़ीसा में, ठीक है। बरावती स्टेडियम कहाँ? कटक उड़ीसा में, ठीक। ईडन गार्डन कोलकाता में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में। राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में। होलकर स्टेडियम इंदिरा गांधी। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु। किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर में। बरावती स्टेडियम कटक में, ठीक। तो बस आप लोगों को बस इतना ही समझाना था, फटाफट चीज़ों को रिवीजन कराना था, शॉर्ट नोट्स में छोटी छोटी चीज़ों को ट्रिक के माध्यम से बताना, ठीक है। तो आप लोग याद कर लिया करिए, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, 100% पूछ देगा, स्टेडियम पूछ देगा, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ कि हाल ही में जो हमारी आगामी या
हो चुकी हैं, जैसे हमारे फीफा वर्ल्ड कप हो गया जो 2023 में, जो 26 में होगा, ठीक है। इन सभी के बारे में एक तो वीडियो छोटा सा बना दूँ, और प्लस कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है इस पर भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, बहुत जल्द। तो वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिस तरह से सपोर्ट और प्यार दे रहे हैं इसी तरह से बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।